अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था नून लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से, जिसको स्पॉन्सर किया था और भरपूर जिसको तावन दिया था नवाज शरीफ की उस टाइम की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने, उसकी हम आपको तफसील बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि उस रोज़ क्या हुआ था। ये जो तफसील आपको बता रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना एक हुक्मनामा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना एक रिकॉर्ड है, ये उसमें से आपको बताई जा रही है। तो चलते हैं इस सारे मामले की तरफ कि उस रोज़ क्या हुआ था। ये जो हुक्मनामा मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका मैं आपको मतन आपके सामने रखूंगा। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि उस टाइम लड़ाई के कौन कौन से पहलू थे, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही थी, किन परेशानियों का शिकार किया हुआ था नून लीग की हुकूमत ने और किस किस तरह से हमले किए जा रहे थे। इसके अंदर 28 नवंबर 1997 वाला हमला, उसकी तफसील भी है कि अदालत में उस रोज़ क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। ये एक शॉर्ट ऑर्डर किस्म का है, मतलब ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक इंटरिम ऑर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया था 2 दिसंबर 1997 को, यानी कि 28 नवंबर 1997 को हमला हुआ था। ये 2 दिसंबर 1997 को ये ऑर्डर जो था ये जारी किया था, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये किस केस में था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस केस का नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसके साथ ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो भी शेयर कर सकता हूँ। यहाँ मैं आपके साथ उसका उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये है सैयद इकबाल हैदर बनाम वफाक पाकिस्तान और दीगर केस, ये केस का नाम है। ये केस क्या था ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ हुकूमत ने जब ये आई थी 1997 के इलेक्शन के फौरी बाद, फरवरी 1997 में जब ये हुकूमत बनी थी, तो इन्होंने 4 अप्रैल 1997 को 13वीं आईनी तरमीम की मदद से सदर के अख्तियारात जो थे बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे और वज़ीर आज़म के अख्तियारात में इजाफा कर दिया था। इस जो तरमीम है इसके तहत जो एक अहम तब्दीली की गई थी वो सदर का 58(2)B का अख्तियार ख़त्म किया गया था, जो असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार था। तो जब ये हालात डेवलप हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नवाज शरीफ हुकूमत की लड़ाई हुई, अदालती बहरान पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए, तो एक दरख्वास्त गुजार जो थे सैयद इकबाल हैदर, उन्होंने 13वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। और इसी 13वीं आईनी तरमीम का जो केस है इसको चैलेंज करने का, इसके अंदर जो था 2 दिसंबर 1997 को चीफ जस्टिस इजाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर जारी किया था, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये ऑर्डर जो था, जब आप इसके मंदरजात को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये ऑर्डर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और उसके मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से जारी किया जा रहा हो, आपको वैसा तासर मिलेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प ऑर्डर है। 3 रुकनी बेंच में कौन था पहले आपको ये बता देता हूँ। चीफ जस्टिस सैयद इजाद अली शाह साहब थे, दूसरे जज थे जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी साहब, और तीसरे जज जो थे जस्टिस चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब थे, तीसरे जज साहब। अब इस ऑर्डर का मैं आपके सामने मुकम्मल जो मतन है वो आपके सामने रखता हूँ। ऑर्डर के आगाज में कहा गया है कि मुल्क में जारी गैर मामूली हालात के तनाज़ुर में हम दर्ज झेल अबूरी ऑर्डर जारी करने पर मजबूर हैं। आईनी मशीनरी का मुकम्मल ब्रेकडाउन है और यूं लग रहा है कि जैसे हुकूमत को आईनी शिकों के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। ये ऑर्डर यहाँ से आगाज होता है इसका। आगे इस ऑर्डर में कहा गया है, ये बहुत वाज़ेह हो चुका है कि जब से चंद केसेस जैसा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का केस और करप्शन से मुतल्लिक चंद दीगर केसेस की समाअत शुरू की गई है, तब से अदालत के अहकामात को मानने से इनकार किया गया है या इन अहकामात की राह में रोड़े अटकाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ तौहीन आमेज रवैया अपनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब ये ऑर्डर हम इसके मुदर्जात में आपको बताऊंगा, आपको लगेगा जैसे ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी भी ऐसी ही शिकायत हैं, उनको भी ऐसे मसाइल दरपेश हैं जैसे जस्टिस सैयद इजाद अली शाह साहब को उस टाइम दरपेश थे। ये ऑर्डर का मैंने जो है कुछ हिस्सा पढ़ा, अब आगे मैं इसको पढ़ता हूँ। आगे जो है इसके जो मसाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट जजों को कैसे तकसीम किया गया था, वो उसे आगे इस ऑर्डर में आगे कहा गया है। आला अदलिया के जजों में तकसीम पैदा की गई है और चीफ जस्टिस की तैनाती पर सवाल उठाए गए हैं और मुख्तलिफ बेंचों पर मौजूद जज हजरात की जानिब से मुनासिब अख्तियार के बगैर ही
इस मामले का नोटिस लिया गया है। ये अगर आपने इसी सिलसिले की मेरी गुज़िश्ता वीडियोस बताई हो कि कैसे नवाज शरीफ हुकूमत ने जजों में तकसीम पैदा की थी उस टाइम, इस हवाले से जस्टिस रफ़ीक रिटायर्ड तारड़ साहब जो थे, जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़, उन्होंने क्या किरदार अदा किया था, ये सारा किस तरीके से चीफ जस्टिस इजाज़ अली शाह साहब की तैनाती को चैलेंज किया गया था, ये मैंने आपको सारा बताया था। और इस सिलसिले में क्वेटा बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का और पेशावर बेंच, उनकी जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए थे वो बताया था। इन दोनों बेंचेस ने चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह को काम करने से रोक दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने अपनी जगह पे काम करना जारी रखा हुआ था और यूं एक वक्त में दो सुप्रीम कोर्टें बन गई थी और दो चीफ जस्टिस जो थे वो बने हुए थे। आगे आर्डर की जानिब आते हैं। आगे आर्डर के अंदर कहा गया है, हत्ता कि चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उस टाइम अहकामात जारी किए थे एक क्वेटा बेंच ने और एक पेशावर बेंच ने असद अली केस के अंदर। आगे इस आर्डर में लिखा गया है, पेशावर बेंच में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर शुदा एक और पिटीशन के तहत तो एक फाजिल जज ने चीफ जस्टिस का रोल संभाल लिया है और चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए खुद ही इस्लामाबाद में 15 जजों का बेंच तश्कील दे दिया है। इस हवाले से अगर आप जस्टिस सईद-उज़-ज़मात सिद्दीकी के किरदार के हवाले से पिछली वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पेशावर में बैठे हुए थे। पेशावर रजिस्ट्री थी जो सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ पे जो पेशावर बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, उसके सरबराह जस्टिस सईद-उज़-ज़मात सिद्दीकी से उन्होंने चीफ जस्टिस का अख्तियार बजाते खुद संभाल लिया था। पहले उन्होंने सैयद सजाद अली शाह को काम करने से रोक दिया था इंटरिम ऑर्डर के जरिए, और फिर उन्होंने खुद ही अख्तियार संभाल लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और 15 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया था सैयद सजाद अली शाह की तैनाती को देखने के लिए, उनके केस को देखने के लिए। यही यहाँ पे वो बयान है, ये इसका मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। आगे लिखा गया इस आर्डर के अंदर, चीफ जस्टिस ने इस इंतजामी आर्डर को कैंसिल कर दिया है क्योंकि बेंचों की तश्कील का काम चीफ जस्टिस का खसूसी अख्तियार है, लेकिन यूं लगता है जैसे दिलचस्पी रखने वाले हलकों की लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद से चीफ जस्टिस के अहकामात को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। सदर को मुआवजे की धमकियां देकर उनसे चंद समरियां मंजूर कराने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तलाफात अब सबको मालूम है और उन्हें मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। ये उसी आर्डर के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ। इस आर्डर के अंदर 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ था उसको बयान किया जा रहा है, उसके बाद फिर 28 नवंबर को जो हमला हुआ था उसको बयान किया जा रहा है। ये 3 रुकनी जो बेंच है उसका आर्डर आगे कहता है, 27 नवंबर 1997 को इस्लामाबाद में मलिक असद अली बनाम विफाक पाकिस्तान केस की समाअत के दौरान अदालत हुकूमत के हामियों से भरी हुई थी। असद अली केस की समाअत हो रही थी 27 नवंबर 1997 को और नून लीग की जो हुकूमत थी उसके हामियों से अदालत भरी हुई थी। ये कहता है आर्डर। आर्डर आगे कहता है, हुकूमत के इन हामियों में से कुछ आगे बढ़े और झगड़ा शुरू कर दिया। ये कमरा अदालत की रोदात है और सुप्रीम कोर्ट का अपना आर्डर इसको बयान कर रहा है। हुकूमत के हामियों ने रोस्टर पर आकर जजों की तौहीन की और चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की हुकूमत के हामियों ने, और कहा कि वो चीफ जस्टिस नहीं रहे और वो उन्हें चीफ जस्टिस नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जो आर्डर था क्वेटा बेंच का और पेशावर बेंच का, उन्होंने चीफ जस्टिस इजाज़ अली शाह को काम से रोक दिया था। तो 27 नवंबर को नून लीग के हामियों ने आके कमरा अदालत में उन्हें काम से रोकने की कोशिश की, झगड़ा शुरू कर दिया। ये आर्डर कहता है। आगे इस आर्डर में कहा गया है, ये कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर के सेक्रेटरी जफर अली शाह, वजीर आजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुश्ताक ताहिर खेली और बार के चंद दीगर मेंबरान जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं की जानिब से किया गया। ये जो झगड़ा था 27 नवंबर 1997 को जो कमरा अदालत के अंदर हुआ था, ये किन किन लोगों ने किया था? सैयद जफर अली शाह, वजीर आजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एक थे मुश्ताक ताहिर खेली, और बार के मेंबरान जो हुकूमत के हामी थे उन्होंने ये झगड़ा किया था। ये आर्डर कह रहा है सैयद इकबाल हैदर केस का जो आर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आगे इस आर्डर के जो है उसमें 28 नवंबर का जो हमला है उसके बारे में बताया गया। आर्डर कहता है, इस समाअत के अगले रोज यानी 28 नवंबर 1997 को जब वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी तो हुकूमती पार्टी की जानिब से पहले से तयशुदा हिकमत अमली के तहत
ملک کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں لوگ لائے گئے اور اس کیس کی سماعت کے دوران شور شرابے کی آواز سنی گئی اور کچھ لوگ تیزی سے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک چلایا کہ ججوں کو اٹھ جانا چاہیے کیونکہ جذبات سے بھرپور مشتعل جتھا چیف جسٹس کو گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ یہ 28 نومبر کی روزاد ہے جو سپریم کورٹ نے سید اقبال حیدر جو کیس ہے اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے 3 رکنی بینچ نے۔ ان میں سے ایک چلایا کہ ججوں کو اٹھ جانا چاہیے کیونکہ جذبات سے بھرپور مشتعل جتھا چیف جسٹس کو گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ ان حالات میں ججز اٹھے اور انہیں پولیس کی حفاظت میں چیف جسٹس کے چیمبر میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد جتھے نے عدالت کی بلڈنگ اور کمرہ عدالت پر حملہ کر دیا اور پولیس کھڑی رہی۔ پولیس نے جتھے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس پوری فلم کو BBC ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ یہ ایک شرمناک فعل تھا جس میں حکومتی سپورٹرز نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر حملہ کیا، چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی کی اور چیف جسٹس کا پتلا جلایا۔ عدلیہ کو تضحیک کی چیز بنا دیا گیا ہے اور آج ایک بڑے اخبار میں کارٹون آیا ہے جس میں 2 جج صاحبان آپس میں لڑ رہے ہیں اور وزیر اعظم خوشی سے ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ کارٹون آیا تھا اس روز، یعنی کہ 2 دسمبر 1997 کو۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے، سارے حالات کو بیان کر رہا ہے، حکومت کی مداخلت اور جو ملوث ہونا ہے وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، پولیس کس طریقے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ آگے یہ آرڈر کہتا ہے، انٹرم آرڈر، چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت صدر کو خط لکھا جس میں آرمی سے سیکیورٹی کور مانگنے کا کہا گیا تھا کیونکہ پولیس حکومتی کنٹرول میں ہے۔ پولیس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا تھا، چیف جسٹس کو گرفتار کرنے کے لیے نون لیگ کی کارکن رہنما آ رہے تھے تو پولیس خاموش تماشائی کھڑی رہی۔ تو اس لیے یہ آرڈر آگے کہتا ہے کہ چیف جسٹس نے آئین کی آرٹیکل 190 کے تحت صدر کو خط لکھا جس میں آرمی سے سیکیورٹی کور مانگنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ پولیس حکومتی کنٹرول میں ہے۔ اگر حکومتی جماعت ہی سپریم کورٹ کے خلاف ہو جائے تو پھر عدالت کے ججوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کون دے گا؟ یہ سوال اٹھایا گیا اس آرڈر میں۔ چیف جسٹس کی درخواست کو نہیں مانا گیا تھا۔ ان حالات میں 13ویں آئینی ترمیم جسے اس درخواست میں چیلنج کیا گیا ہے سید اقبال حیدر کی جانب سے کہ آپریشن کو معطل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو ان حالات میں 13ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے معطل کیا۔ اس کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے نون لیگ کے جو کارکن تھے انہوں نے حکومتی سپورٹ سے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اور ججز کو کمرہ عدالت چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا وہاں سے۔ یہ سارا آرڈر وہ بیان کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو اوریجنل آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے ریکارڈ سے ان تمام حالات کی رودات کو بیان کر دیا ہے۔